हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल द सन टैरोट 689। सो कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। तो चलिए आज एक रीडिंग यहाँ पर होगा। मैं हूँ सोना, आपका सबका स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट, ठीक है, एंड ये सब टैरो रीडर भी एंड हीलर भी। सो चले आज जो रीडिंग होगा बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर मैं रीडिंग करने जो बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। तो आज की जो रीडिंग होगी, ठीक है, होने वाली है, ठीक है। तो आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी क्या है, उसको मैं डेफिनेटली पिक करूँगी एंड नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर उनकी तरफ से कुछ एक्शन होगा कि नहीं, वो भी मैं चेक करूँगी, ठीक है। चले चले जानने की कोशिश करती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं इंसान आपको लेकर, अभी क्या चल रहे हैं उनके स्पेशली दिल में आपको लेकर। पहले मैं एंजल्स की तरफ से मैसेज ले लेती हूँ। फर्स्ट मैं चेक करती हूँ अपने ही कनेक्शन में क्या चल रही है, करंट सिचुएशन में क्या है। तो यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज है कि नहीं आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पहुँचाना चाहते हैं, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है। करंट फीलिंग्स भी मैं डेफिनेटली यहाँ पर चेक करने के लिए बैठी हूँ। तो चलिए बिना देर की रीडिंग पर चलती हूँ। ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, ठीक है। मेल फीमेल थर्ड सेंटर सेम सेंटर सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है। जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपकी सिचुएशन में जो भी सिचुएशन है, नो मैटर क्या सिचुएशन, लेस कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट जो भी है, तो करेंट मोमेंट पे ए पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या होने की चांसेस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। एंड इस पर्सन के साथ आप किस कनेक्शन में हो। चले क्या एनर्जी आकर आते हैं देखती हूँ। स्काइट कीजिए, स्काइट कीजिए। अच्छा, you are living work a part of most scared and eternal being, a mindset and field and the originality with this no beginnings or end. You are flowing instant consciousness and swimming within a cosmic sea of love, live and dream, dare to be extraordinary. ओके सो देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्लियरली ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि नए पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो रही है आपकी कनेक्शन में, ठीक है। नए पॉसिबिलिटीज़ की क्रिएशन हो रही है। अगर आप अभी होपलेस हो गए कि आपके पर्सन होपलेस हो गए कि नहीं इस रिलेशनशिप में, चाहे साथ हम दोनों साथ में कुछ भी कर ले तो ये सही नहीं हो सकता, या फिर ये अच्छे नहीं हो सकता, इस रिश्ते में ये चीज़ ठीक नहीं हो सकता, तो वो चीज़ ठीक नहीं हो सकता। तो मुझे लग रहा है कि जो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही थी वो आप पॉसिबल होगी, क्योंकि नए पॉसिबिलिटीज, नए तरीके, नए चेंजेस आपके रिश्ते में आ रही है, ठीक है। और ये जो चेंजेस हो रहे हैं ऑटोमेटिकली आप दोनों को स्पेस देंगे, ताकि आप दोनों अननेसेसरी थॉट्स को, इमोशंस को साइड में रखकर लव को प्रायोरिटी देकर एक दूसरे के टूवर्ड्स बढ़ पाओ एंड एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाओ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं गाइड करना चाह रहा है कि आपकी अननेसेसरी नेगेटिविटी थॉट्स को दिमाग से आप लोग हटाइए, अपने इनसिक्योरिटीज़, अपने फियर्स को, अपने डाउट्स को दिमाग से हटा दीजिए और इस कनेक्शन की पॉजिटिविटी को सोचिए, कनेक्शन को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड इस कनेक्शन की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर अपना माइंडसेट क्लियर एंड पॉजिटिव रखें, ताकि एक न्यू पॉसिबिलिटीज क्रिएट होए कनेक्शन में, ठीक है। वो रियलिटी में 100% हो पाए, ठीक है। एंड उसके रिलेटेड पॉजिटिव एफर्ट्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव एफर्ट्स आप दोनों को कनेक्शन में मिले एंड आप दोनों उस चीज़ को लुत्फ उठा सके, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए अब हम कैंडल्स के थ्रू चेक करती हूँ ए पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है, कुछ होने के चांसेस है कि नहीं। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी देखेंगे उस टाइमलेस रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। चले बहुत ही स्पेशल रीडिंग है। यहाँ पर रेड रोज़ भी हमारे साथ है, दो रेड रोज़ है जो बहुत ही लाभ को शो करते हैं, ठीक है। रजनीगंधा भी है, तो बहुत ही फैंटास्टिक रीडिंग यहाँ पर होने वाले हैं। जितना हो सके पॉजिटिव प्लीज़ आप लोग रहे। चले इनके दिमाग में क्या चल रहा है देखने की कोशिश करती हूँ।
सो हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए कैसा रहने वाला है और उस इंसान का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। ये आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, करंट पार्टनर हो सकता है, या फिर अनकॉन्फियस सिचुएशन हो सकता है, फ्रेंड जोन हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। बेसिकली आपके लव इंटरेस्ट फीलिंग्स को हम देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। साथ में अगर उनके तरफ से एफर्ट्स नहीं है, बात नहीं है, कुछ भी है, तो उनका नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फ्लेम पे फोकस करें, उनके बारे में सोचते हुए उनका नाम, ऑफिशियल फुल नेम 3 टाइम्स ले लीजिए गाइस, एंड इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। Okay, we are connected. Let's start. Let's see. ओके, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे लग रहा है कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स ये है, इनको लग रहा है कि आपको कोई मिल गया है या आप किसी और के साथ खुश हैं। ओके, सो डेफिनेटली ये रियलिटी हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या आपकी शादी हो गई है, या फिर बस इस पर्सन को लग रहा है शायद मे बी आप किसी और के साथ है, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा हैप्पीनेस देने वाला इंसान आपको मिल गए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो रियलिटी वो, अगर आप सिंगल हो, आप डेट कर रहे हो, लेकिन इस इंसान से कहीं गुना ज़्यादा अच्छे इंसान आपके लाइफ में आ चुके हैं, और आपके साथ अपने जो बॉन्ड बना रहे हैं, या फिर आप उनके साथ ही आगे बढ़ रहे हो, उनके साथ बॉन्ड बने हुए है ना आपका जैसा, तो आप उनके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अकेले नहीं हो। ठीक है, किसी रीज़न से हो सकता है कि आप सच में अकेले नहीं हो, या फिर एक इंसान ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर। तो लेकिन जिस तरीके की एनर्जी में इस पर्सन आपको करंटली देख रहे हैं, करंटली फील कर रहा है, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनफीरियर महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो आप डिजर्व करती थी, फाइनली आपको वो मिल गया। ओके, और आप तो आप बहुत खुश हो, एंजॉय कर रहे हो लाइफ को अपने। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा एबंडेंटली जी रहे हो, गारंटेड, एंड इनको याद नहीं कर रहे हो। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है करंट मोमेंट में। सो हो सकता है पर्सन का सारे सब कुछ ओवर थिंकिंग ऐसा पर्सन कर रहे हैं, शायद सच में ऐसा नहीं है, और हो भी सकता है सच है सब कुछ। ठीक है, उनका ऐसा लगता है कि जो आप डिजर्व करती हो फाइनली आपको मिल गया है। ओके, और आप तो आप बहुत खुश हो, एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, बहुत ज़्यादा एबंडेंटली जी रहे हो लाइफ को। तो डीप डाउन इंसान एक चीज़ के ऊपर ही पड़े है। ठीक है, एक चीज़ को लेकर पड़े कि अपने लाइफ में बहुत खुश हो, और जो अपने लाइफ में आए हैं, क्योंकि इनको डाउट तो डेफिनेटली हो रहा है कि उनको लग रहा है कि सिंगल तो आप नहीं हो, गारंटेड सिंगल तो आप नहीं हो। डेफिनेटली आपके लाइफ में ऐसा कोई चीज़ आई है या कुछ तो हुई है जिस वजह से आप बहुत खुशी हो, एंड इनका तो वेट तो आप नहीं कर रहे हो। कोई तो आ चुका है आपके लाइफ में जिनके साथ आप बहुत हैप्पी हो, जिनके साथ आप बहुत एंजॉय कर रहे हो। तो डेफिनेटली वो मन में है कि इनसिक्योरिटी भी नहीं है, इनसिक्योरिटी भी नहीं कहूँगी, पछतावा जिसको कहते हैं पछतावा। ठीक है, कि इस इंसान का पछतावा हो रहा है, इस इंसान से भी कहीं गुना आपने उनको अपना लिया है, और आप उनके साथ जो है बहुत खुशी से लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हो। तो इस वाले करंट फीलिंग्स में
है ये इंसान, ठीक है। तो हो सकता है कि सच में इन्होंने देखा है आपको किसी के साथ, या फिर से या फिर से पता किया है कि या जिस तरीके से आप अपने लाइफ को जी रहे हो, लाइफ को आप जिस तरीके से डील कर रहे हो आप, तो आपकी लाइफ जो है रिफ्लेक्ट होकर लोगों की तरफ जा रही है। ओके, तो जिस तरीके से आपने अपने एनर्जीज जो छाया है, हो सकता है कि आप उतना इमोशनल नहीं हो, आप चेस नहीं कर रहे हो, इंसान कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और आप फिर सामने से नहीं कांटेक्ट कर रहे हो, तो आप गिरा नहीं रहे हो सामने से आकर, इनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और ना इनके पीछे आप भाग रहे हो, ना इनको बार बार कॉल टेक्स्ट मैसेज आप कर रहे हो, ठीक है। तो जिस तरह से आप पहले किया करते थे कि आ जाओ करके, ठीक है, बार बार कि प्लीज़ मुझे मैसेज करो, प्लीज़ मैंने टेक्स्ट कॉल का आंसर करो, रिप्लाई करो, मुझे रिस्पॉन्स करो, जैसे आप पहले किया सब कुछ किया करते थे इनके लिए, ठीक है। सो उस हिसाब से इनको लग रहा है कि आप में चेंज आई है, और ये चेंज अगर आई है तो क्योंकि आप किसी के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए हो, बहुत रोमांटिकली, फिजिकली, मेंटली, ठीक है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा जैसा जेलस फील मैं कहूँगी, क्योंकि जेलसी फील कर रही है, ठीक है। साथ साथ पछतावा भी है मन में, सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी कह सकते हो। जब डर लगता है कि शायद ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई तो ज़रूरी आ चुका है, आप किसी और के साथ हो, और ऐसा वैसा कोई नहीं आए है, ऐसा इंसान आए है ना जो इनसे 100% बेटर ही है, जो जैसा प्यार, जैसा इंसान आप डिजर्व करते हो, वैसे इंसान आपके लाइफ में मिला है, आपको मिल गया है। तो इनको ना ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एजम्स भी करना है आपके बारे में, ठीक है। ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, ओके। और ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको नोटिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉक गलत की में ये नहीं है, लेकिन हाँ, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने क्या पोस्ट किया है, आपने क्यों ऐसा पोस्ट किया है, ये लाइफ में क्या कनेक्टिविटी हो सकता है इसके साथ, ओके। सो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके। सो वो सोशल मीडिया को एंड पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखते हैं इंसान, लेकिन आपका जैसा भी हो ना, आई डोंट नो आप किस तरीके से रखते हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ है, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं, इन्हें बस एक जैसे कि ना जैसे कहते हैं कि आपके बारे में जानना है, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए, आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कोई तो सच में आपके लाइफ में आ तो नहीं गया है, किसके साथ आप कनेक्शन में हो, सॉलिड प्रूफ ये चाहते हैं कि उनको सॉलिड प्रूफ मिल जाए कि हाँ, ये जो सोच रहा है वो सब कुछ सही है। और इन्हें जो लग रहा है कि हाँ, आपके लाइफ में कोई आ गया है, आ गई है, तो वो सच है, ठीक है। तो ये इंसान और भी ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देंगे अगर सब कुछ सच प्रूफ हो जाए तो, जैसा वो सोच रहे हैं। और भी ज़्यादा पछताना, जैसे सर फरना स्टार्ट कर देंगे दीवार में, ठीक है। तो मुझे ऐसी वाली एनर्जी आ रही है, थोड़े से चाइल्डिश, थोड़े से इमेच्योरली वाइब, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से आ भी रही है मुझे, क्योंकि ये इंसान की ना हाँ बहुत ही एक्सट्रीम लेवल जेलसी हो रही है आपसे, ठीक है। आपसे मतलब इंडिविजुअल तरीके से नहीं बोल रही हूँ, आपसे मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप तो सिर्फ इन्हें ही प्यार करते थे, इन्हें ही लाइफ में चाहते थे, इनके साथ ही खुश रहा करते थे, बट आप आज और किसी को आप प्यार करने लग गए हो, किसी को फेस करने लग गए हो, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे हो रहा है। तो थोड़ा सा इमेच्योर वाली फीलिंग्स दिख रही है, जहाँ पर अगर ये पर्सन ने आपसे झगड़ा किया था, अगर ये पर्सन एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं और ये पर्सन खुद आपको हर्ट करते रहते थे, लेकिन फिर भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को कैसे प्यार कर सकते हो, कैसे आपको इनके भी बने हो, अब तो इनके लिए ही बने हो ना, ठीक है। तो अब तो बस इन्हें ही प्यार कर सकते हो ना, लेकिन अब तो आप किसी और के साथ हो,
तो ये वाली जेलसी, गुस्सा, जेलसी मिक्स कहीं ना कहीं हो जा रहा है सब कुछ, और बस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में आपके। तो इनका जो थॉट्स है वो सच में पता चले, इनको एक ट्रस्ट भी मिल जाए कि हाँ जो वो सोच रहे हैं वो सब सच है, इसलिए बहुत ढूंढते हैं। ठीक है, आपको फॉलोइंग लिस्ट में जाकर आपको देख रहे हैं कि आप किस किस का फॉलो करके रखा है। ठीक है, आपको आपके कमेंट सेक्शन पर जाकर देख रहे हैं कि लाइक्स पे जाकर देख रहे हैं कि ठीक है, अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स कोई है तो उनके बीच का उनके बीच जाकर देख रहे हैं कि उनकी अकाउंट्स वगैरह में या सच में कोई दोस्त रिलेटिव है तो उनसे हो सकता है कि पूछ रहे हैं डायरेक्ट वे में। ओके, सो बेसिकली मुझे यहाँ लग रहा है कि ये पर्सन पूरे तरीके से कंसर्न हो चुका है, इसको बस आपके बारे में जानना, आपके लाइफ के बारे में जानना है, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हाँ आप तो मतलब कोई सेंस ही नहीं है कि ये इंसान आपको तरपाए, आप इनके लिए तरपो, आप इनको वापस पाने के लिए डरो। ठीक है, तो परेशान हो जाओ, ये सब। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पहले इंसान बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते थे, इन्हें लगता था कि हाँ आप इन्हें चेस कर रहे हो, आप इनके पीछे भाग रहे हो, आप इनके मनाने की कोशिश कर रहे हो, आप सेटिस्फाई करने की इनको कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप सब कुछ छोड़कर बस इनसे माफ़ी मांग रहे हो, तो कुछ भी उन्हें खुशी मिलती तो थी या मिलता था। ओके, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सुपीरियर फील होता था उनको कि उफ मेरे लिए भी तो कोई कर रहा है, मुझे भी तो कोई चाहता है, और ठीक है, और करो। ठीक है, तो खुद को मतलब एक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ फीलिंग्स इंसान को मिलते थे जब आप इस तरीके की हरकतें करते थे। मतलब प्यार से करते थे आप, लेकिन उस चीज़ को अलग ही लेवल पर ये इंसान सोचते थे। तो आप जो है मन में बहुत तरफ है, पछतावा है, जेलसी है, एंगर है। ठीक है, तो और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, इनके मन में डर हो रहा है कि मन में इंसान का बहुत डर हो रहा है कि क्या होगा अगर जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो वो सच निकल गया। ठीक है, तो डर के साथ एक एंजाइटी, ठीक है, सब कुछ चल रही है। तो इंसान सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बेसिकली आपकी लाइफ में कौन आया है, क्या नाम है उनका, किसके साथ आप जुड़े हो। आई डोंट नो, अगर आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हो भी रहा है तब भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंसान जो है आपसे आपकी लाइफ के बारे में पूछ रहा है जाकर। ठीक है, जैसे आप जानते जैसे आप जानने दे रहे हो कि क्या चल रहा है। ठीक है, अगर कुछ चल भी रहा है मुझे नहीं लग रहा कि आप प्रिटेंड करने की एनर्जी में हो कि आई एम गुड, आई एम फाइन। ओके, तो ऐसी वाली एनर्जी आपकी पर्सन की तरफ से मुझे यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो यही वाली जो फीलिंग्स है ना इनकी तरह से कंटिन्यू होने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप नोटिस भी कर सकते हो कि अगर कोई मैसेज अनसीन था, मतलब आपने कोई मैसेज सेंड करके रखा था, ये पर्सन सीन कर दिया, ये पर्सन सीन तक नहीं किया उस टाइम, तो इन्होंने सीन कर दिया या सीन हो जाएगा। ठीक है, अनब्लॉक्ड हो सकते हो आप। ठीक है, कि अनब्लॉक कर दिया इन्होंने पर्सन आपको, या फिर फॉलो रिक्वेस्ट आ सकता है। कुछ एक्टिविटी नोटिस करोगे जिससे आपको एक आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि हाँ इस पर्सन सच में तरफ रहे हो सकते हैं इनका। ठीक है, तरफ रहे हैं आपके लिए। हो सकता है कि ये इंसान आपके अकाउंट में जाएंगे और ये गलती से आपके पिक्चर को लाइक कर दे, तो वो नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा। तो यू विल गेट द नो इट। ओके, तो अगर आप सोशल मीडिया में नहीं भी हो, ठीक है, ये सब के लिए नहीं था, सोशल मीडिया में नहीं भी हो तब भी मुझे लग रहा है कि 24 आवर्स में पूरी कोशिश करेंगे किसी ना किसी दोस्त से आपके बारे में पता चले इनको। ठीक है, एटलीस्ट ये पर्सन जान सके दूर से कि क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। ये इंसान एटलीस्ट जान सके कि आप सच में खुश हो जिसके साथ हो। ठीक है, तो क्या नाम है उसका, भले ही आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है, कोई नहीं हो, लेकिन इनको अपने थॉट्स में बहुत विश्वास है कि मैंने सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है, मतलब ये तो सही होगा, ये तो होगा ही होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई इल्यूशन नहीं। ठीक है,
से ये वाली एनर्जी आपकी पर्सन की तरफ से लग रही, इनसिक्योरिटी है, डर है, फियर में जी रहे हैं इंसान, घुट कर जी रहे हैं, पछतावा भी है, इनसिक्योरिटीज है, नहीं चाह रहे कि आप किसी के साथ जुड़े रहो और नहीं चाह रहे कि आप किसी के साथ बात करो, इनके पीठ पीछे बात करते रहो, ठीक है। उनको ये पर्सन खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, उनको लग रहा है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, जो इंसान इनको इतना पैम्पर करते थे, इतना प्यार देते थे, इतना केयरिंग एनर्जी में थे, जिनके लिए वो इंसान इतने आसानी से कैसे बदल गया। तो चाहता है कि आप पहले जैसा बन जाओ, आप ना बदलो, आप जैसे हो ऐसे ही रहो, एंड वो जैसा जैसा सोच रहे हैं वो सब कुछ झूठी प्रूफ हो। तो ये चीज़ को लेकर पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, सो डेफिनेटली आपके पर्सन की करंट एनर्जी मुझे इस सिचुएशन में मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन करंटली एक ऐसा स्टेट में है जहाँ पे उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ अंदर से भी बाहर से भी पहले से ज़्यादा हुई है। पहले से ज़्यादा आपके पर्सन फिनेंशियल स्टेबल भी है, पहले से ज़्यादा आपके पर्सन प्यार में है, आपके प्यार में है, आपको प्यार करना चाह रहे हैं, मन में बहुत प्यार जाग रहा है इनका आपके प्रति। सो आपके बारे में छानबीन करने की कोशिश करें क्या चल रहा है आपके लाइफ में। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें आपको, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। ओके, चलिए इस कैंडल को मैं साइड कर देती हूँ। बहुत हद तक चीज़ें सही हो सकता है, ठीक है। तो चलिए गाइस कुछ मैसेज मैं ले लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से, कुछ हिडन मैसेज, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। इस डेफिनेटली इंसान जिस तरह से आपको पाते थे लाइफ में, जिस तरह से आपको फील कर पाते थे, जो आप इनको फील करवाते थे पहले, उस तरह से पर्सन आपको फिर से लाइफ में चाहते हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन। ये पर्सन को ये विश्वास है, ट्रस्ट है कि फिर आप दोनों एक साथ हो पाएंगे, दोनों फिर एक साथ हो पाएंगे। डेफिनेटली इंसान आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है गाइस। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो पर्सन बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं या बन गए, आपको ऐसा आपको पर्सन एज्यूम्स कर रही है, पर्सन आपको एश्योरेंस दे रहा है कि पर्सन बहुत बेटर पर्सन बनकर ही आपको दिखाएंगे। जो चीज़ें इनकी तरफ से कमी थी, जो एनर्जी की कमी थी, पर्सन आपके लिए 24/7 आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू। पर्सन सोच रहे हैं कि इन्होंने अपना लिमिट क्रॉस किए थे, ठीक है। इसका काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी पछतावा है, ठीक है, चीज़ों का क्यों इन्होंने सब कुछ बिगड़ा है, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। सो आप दोनों की कनेक्शन के बारे में ये पर्सन इतना ही सोच रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन का सोच नहीं, आप दोनों की कनेक्शन की जो मेजर जो क्या है इशू है, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली इस पर्सन ने बहुत ट्राई करा है, इन्हें अब लग रहा है कि ये मजबूरी नहीं हो सकते, ठीक है। किस चीज़ की मजबूरी, उन्हें आपसे दूर होना क्यों है जब आप उनके लिए ये सारे पॉसिबल्स नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं अभी करंट मोमेंट में। तो हो सकता है कि पास्ट उन्होंने आपसे किसी ना किसी तरीके से झूठ बोले हैं, जैसे आप वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। तो ये रिग्रेट कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से सब बिगड़ गया है। तो जो कभी नहीं लगा कि आप उनसे काफ़ी दूर जा सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन आप सच में धीरे धीरे बदल रही हो। तो पछतावा इन्हें बहुत ज़्यादा है, जो कि हो सकता है कि उनको लगा था कि आपसे छुपा कर उनको लाइफ में बहुत सुख मिलेगा, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रही है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। सर ये पर्सन को लगता है कि अब दोनों ही जानते हो इस चीज़ को कि सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान नहीं है। आई रिप्ले आवर कॉन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। देखिए अगर इनके मैसेज टेक्स्ट कॉल डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, बट अगर आपके कोई टेक्स्ट इसके पास है, मैसेज है, तो आप दोनों की कॉन्वर्सेशन को बार बार इंसान पढ़ रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं। तो डेफिनेटली ए पर्सन अगर थोड़ा सा डाउट है, शायद इंसान ऐसा ना कि उतना प्यार नहीं करते थे, शायद उनका कोई मतलब जुड़ा है आपके साथ, तो ऐसा नहीं है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप
मैक्सिमम टाइम उन्हें गलत समझते हो, उन्हें ये चीज़ लगता है कि उनका लव लैंग्वेज थोड़ा सा चांसेस है कि गाइस कि आप समझ नहीं पाते हो, सोचते हो कि बहुत रोमांटिक है, उनका लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, एक गिफ्ट्स, जैसे कहना कि गिफ्ट्स देना, लेकिन आपको लगता है कि ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा होता है, या आपको ना पसंद है ये सब कुछ चीज़, बट ये सब ऐसा करते हैं। किसी किसी के लिए लग रहा है कि आपका लव लैंग्वेज हो सकता है कुछ अलग टाइप का हो, तालमेल हो सकता है, नहीं वर्तते ढंग से, तो जिसके वजह से इनके मन में ना एक क्या बताओ कि डिसअपॉइंटमेंट की यार जिस तरह से मैं प्यार करता हूँ उनको तो समझ में नहीं आता, जिस वजह से कैसे कि जिस वजह से समझते नहीं कि ऐसा लगता है कि मैं बुरा इंसान हूँ, या मैं एक या ओ हूँ ए हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही है। तो ए पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि ए इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं, ठीक है गाइस। ये कोई शौक नहीं है, तो ये पर्सन आपको उतना ही याद कर रहे हैं, उतना ही मिस कर रहा है, इसलिए आप दोनों की कॉन्वर्सेशन को बार बार इंसान पढ़ रहे हैं, आपका पुराना चैट्स वगैरह पढ़ रहे हैं आप दोनों का, ठीक है। तो सारे मेमोरीज को याद कर रहे हैं। तो लग रहा है कि 24 आवर्स के अंदर इनकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आपको देखने के डेफिनेटली मिलेगा। 6 ऑफ कप्स का एनर्जी काफ़ी मिसिंग एनर्जी। ओके, सो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। तो रीडिंग पसंद है प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूं आपके साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।